यस सर। स्वागत है आपका टीम आईएएस पे सुमित। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड बहुत बहुत इवनिंग। बधाई सुमित जी आपको। थैंक यू मैम। और पूरी उम्मीद है कि आप सफल होंगे। यस मैम, मैं कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम आईएएस कि आपका इंटरव्यू शानदार हो सुमित। थैंक यू सर। इंटरव्यू की तैयारी अच्छी चल रही है सुमित? यस सर, तैयारी चल रही है। जो अपने सब्जेक्ट्स हैं सर उनको देख रहा हूँ, और साथ में जो करंट के मुद्दे हैं उन पर भी सब तैयारी चल रही अच्छा, मॉक के लिए आप रेडी हैं सुमित? है। यस सर, रेडी। कृपया अपना इंट्रोडक्शन दें सुमित। सर, मेरा नाम सुमित है और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के जोधपुर शहर से स्टार्ट की है। उसके बाद मेरी आगे की शिक्षा पूर्णिया जिले से ही हुई है। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वह इकोनॉमिक्स में किया है, और मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना। सुमित, ग्रेजुएशन आपने इकोनॉमी से किया यस और सर। बीपीएससी में आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, ऐसा क्यों? सर, क्योंकि इस बार सर हिस्ट्री जो है ऑप्शनल जो है वो सर ऑब्जेक्टिव नेचर का कर दिया गया था। तो सिलेबस से काफी हद तक सर मैच कर रहा था। तो मुझे लगा कि, और मुझे पढ़ने में भी इंटरेस्ट है हिस्ट्री, तो ये दोनों ही कारण थे सर जो कि मैंने हिस्ट्री को एज ऑप्शनल चुना। अच्छा सुमित, ये बताइए कि 2022-23 में बिहार का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहा था? सर 2022-23 में लगभग 10.98 रहा था सर। और भारत का कितना रहा था? भारत का एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सर 8 to 9% के आसपास। या उससे कम था सुमित? सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है सर। अच्छा, यह बताएं सुमित कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। सर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पिछले 2 दशकों में सर उसमें सुधार आई है। जैसे कि अगर हम देखें तो कई जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर प्रधानमंत्री ग्राम ग्राम सड़क योजना, या फिर मुख्यमंत्री जो हमारा 7 निश्चय 2 के तहत जो सुलभ संपर्कता है, उससे भी सर हमने काफी दूर दराज के इलाकों को कनेक्ट किया है। उसके अलावा अगर हम देखें सर तो जो हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर है उसमें भी बिहार सरकार की अभी एक नीति भी आई है कुछ दिन पहले, बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो इन सब चीजों से सर काफी हेल्प मिल रहा है बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को। अच्छा सुमित, यह बताइए कि जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब हुई थी बिहार में? सर ये 2 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा। 7 निश्चय पार्ट 2, जो 7 इसके लक्ष्य हैं, कृपया हमें बताइए सुमित। सर इसमें पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला। तीसरा स्वच्छ हर खेत को पानी। चौथा स्वच्छ शहर विकसित शहर। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। बहुत अच्छा सुमित। अच्छा सुमित, हमें ये बताइए कि इकोनॉमी जो आपका सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, उसका सिलेबस क्या था? सर उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही थे, और इंडियन इकोनॉमिक्स भी था सर। और किस ऑथर्स को आपने पढ़ा था उसमें? सर उसमें एडम्स स्मिथ, जेएम केन्स, डेविड रिकार्डो, इन सबको सर पढ़ा। अच्छा, महाजनपदा हमारे बिहार में कुल कितने थे सुमित? सर 16 महाजनपद थे, और बिहार में सर बिहार में अंग था और मगध था और वज्जी था सर, 3। अच्छा, बहुत अच्छा। सुमित, अपनी पर्सनालिटी के 3 वीकनेसेस हमें बताइए। सर मुझे लगता है कि मैं कई बार सर लोगों के प्रॉब्लम्स को देखकर कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। उसके अलावा सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि सर इसके अलावा कोई। चलिए, हम मान लेते हैं सिर्फ आप में एक ही कमजोरी है सुमित। यस सर। अच्छा, 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप बताइए अपने बारे में। सर मैं मुझे लगता है कि सर मैं लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने स्कूल टाइम में भी सर अपने टीम का कैप्टन था, और उसके अलावा भी सर मैंने कई बार जो है जैसे स्पोर्ट्स में या फिर अलग अलग जो आयोजन हुए थे स्कूल में, तो मैंने लीडरशिप प्रोवाइड की थी। उसके अलावा मुझे लगता है कि सर मैं टाइम का बहुत ही पंक्चुअल हूँ। जो भी कार्य मुझे दिए जाएंगे मैं उनको वक्त पर खत्म करने की कोशिश करूंगा।
और तीसरा सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल, मुझे लगता है कि मैं बेटर तरीके से लोगों से कम्युनिकेट कर सकता हूँ और उन बहुत तक अपनी बात या सरकार की बात को मैं पहुंचाने में सक्षम हूँ। आपका हॉबी क्या है सुमित? सर मुझे क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना दोनों ही अच्छा लगता है। अच्छा, यह बताइए कि क्रिकेट का जो पिच होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? सर लंबाई लगभग 22 यार्ड्स होती है हम्म। और चौड़ाई लगभग एग्जैक्ट मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन सर 4 यार्ड्स के आसपास होती है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है सुमित? सर यह भारत में ही जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वही सर विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न आपसे सुमित कि आईपीएल के आने से क्या आपको नहीं लगता है कि ओडीआई मैचेस जो होते हैं और जो टेस्ट मैचेस होते हैं उनकी स्थिति कमजोर हो गई है? यस सर, टेस्ट मैच को अगर हम देखें तो लोगों का रुझान धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन उसमें सर अगर कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं, जैसे कि पिंक बॉल टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जो डे नाइट होता है, तो उसे सर लोग देखना काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वह ऐसे समय में स्टार्ट होता है जब लोग अपने ऑफिस वर्क या स्कूल कॉलेजेस से फ्री होकर के उसे देखते हैं। तो सर कोशिश आईसीसी के द्वारा की जा रही है, इसका सर रिजल्ट हमें कुछ समय में देखने को जरूर मिलेगा। ओवर टू भावना मैम। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग मैम। आपने इतिहास पढ़ा है ऑप्शनल में, यस मैम। तो आपने बिहार के पहले मुख्यमंत्री के बारे में सुना होगा। यस मैम। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अच्छा, उनकी विफलताओं के बारे में हमें बताइए। मैम विफलताओं का तो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने मैम जो फर्स्ट गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म की थी उसमें उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा था, लेकिन मैम उसके कुछ अलग कारण थे, इसे हम विफलता में नहीं गिन सकते। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अलाउद्दीन खिलजी और समुद्रगुप्त, इन दोनों में क्या समानताएं हैं? मैम दोनों ने ही साउथ इंडिया पर जो है आक्रमण किया था। इसके अलावा? इसके अलावा मैम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, अशोक और अकबर में से आप किन को महान मानते हैं? मैम मुझे लगता है कि दोनों ही जो शासक हैं दोनों ही महान थे, क्योंकि अकबर ने भी जो उनकी पॉलिसीज थी रिलीजियस टॉलरेंस को लेकर के, जैसे उन्होंने सुलह कुल की स्थापना की थी या इबादत खाने की स्थापना की थी, तो वह रिलीजियस टॉलरेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा पहल था। और अशोक के बारे में अगर हम कहें तो उन्होंने भेरी घोष को रिप्लेस कर दिया था धम्म घोष से कलिंगा वॉर के बाद, और उसके बाद उन्होंने कोई भी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी, और अपने जनता के लिए, अपने जो उनके जो लोग थे उनके लिए उन्होंने अच्छा काम किया। तो मुझे लगता है कि दोनों ही शासक काफी अच्छे थे। आप व्यक्तिगत तौर पे आपका ये मानना है? सॉरी मैम, आवाज नहीं आ रही। व्यक्तिगत तौर पे आपका यही मानना है दोनों शासक महान थे? यस मैम, मुझे लगता है कि दोनों ही महान फिर सिकंदर क्यों महान थे? थे। सिकंदर को क्यों महान कहा गया है इतिहास में? मैम सिकंदर को इसलिए महान किया कहा गया होगा क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़े एरिया पर राज किया था, और लगभग उन्होंने यूरोप से लेकर के एशिया तक, वो लगभग इंडिया तक आ ही पहुंचे थे। तो मुझे लगता है इस कारण से उनको महान कहा गया होगा। तो क्या एक बड़े एरिया पे राज करना ही महानता का कोई मानक हो सकता है? जी मैम, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर हम अपने छोटे से एरिया में भी अगर राज करते हैं और अपने जनता को खुश रख पाते हैं तो मुझे लगता है वो कई ज्यादा बेहतर होगा अगर हम बड़े एरिया में राज करते हैं और जनता हमसे खुश नहीं है तो। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी, इन दोनों के बीच क्या अंतर है? मैम रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो एक रिलेटिव टर्म है, इसमें हम सोसाइटी से तुलना करते हैं किसी भी व्यक्ति की, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वह एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है, उससे जो नीचे रहता है उसे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैटेगरी में रखते हैं। बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट क्या रहा पिछले वर्ष?
मैम एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग 3% के आसपास था। अच्छा, सरकार की एक योजना चल रही है, ऊपर बिजली नीचे मछली, क्या है इस योजना के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं, क्या है ये? जी मैम, इसमें इसके तहत जो तालाब होते हैं वहां पर सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, जिससे कि बिजली का भी जनरेशन होता है और नीचे जो है मछली पालन भी होता है। इसके मैम कई फायदे हैं, जैसे कि एक तो हम लैंड यूज इससे बढ़ा देते हैं, एक ही लैंड का हम डुअल पर्पज के लिए यूज कर लेते हैं। और दूसरा जो इवेपोरेशन होता है वाटर बॉडीज में, वो भी काफी घट जाता है और पानी जो है वहाँ लंबे समय तक रहता है। अच्छा, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? मैम अगर तीनों फॉर्मेट में देखें तो अलग अलग कप्तान है हमारे यहाँ। जैसे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा, वनडे में अभी कप्तानी जो है वह एल राहुल को दी गई है साउथ अफ्रीका दौरे के लिए, और T20 में सूर्य कुमार यादव कप्तानी कर रहे भारतीय क्रिकेट टीम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी शामिल है? हैं। यस मैम। मैम भारतीय महिला टीम में कप्तान जो है स्मृति, वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना है और कैप्टन जो है हरमनप्रीत कौर है। चलिए, थैंक यू। पूजा मैम। सुमित जी, आप बताइए कि आपने बिहार पुलिस सर्विस क्यों चुना है? मैम इसके अगर मुझे लगता है दो कारण थे। एक तो मैम मुझे यूनिफॉर्म के प्रति अट्रैक्शन है, क्योंकि डिफेंस बैकग्राउंड मेरा रहा है, मेरे पिताजी आर्मी में हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि जो पुलिस होती है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है। किसी भी अगर आपातकाल में हम देखें तो लोगों के बीच भी यह धारणा है कि अगर कुछ भी हो तो उन्हें पुलिस के पास जाना है। तो मुझे लगता है कि यह दो कारण है मैम, लोगों का भरोसा और यूनिफॉर्म के प्रति मेरा अट्रैक्शन भी। आप बताइए, सीआरपीसी और आईपीसी के बारे में आप कुछ जानते हैं? यस मैम। बताइए कुछ। आईपीसी आईपीसी जो है मैम वह इंडियन पिनल कोड है, जिसे 1860 में लाया गया था। यह जो फर्स्ट लॉ मेंबर थे टीबी मैकॉले, उनके रिकमेंडेशन पर लाया गया था। और सीआरपीसी जो है वह मैम ऐसे देखें तो 1870s के आसपास लाया गया था, लेकिन उसमें कई बार संशोधन किए और जो आज हम देख रहे हैं वो 1973 में उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार किया गया था। भारत के प्रथम भारतीय आईपीएस पदाधिकारी कौन थे? सॉरी मैम, आवाज नहीं आ रही है। भारत के पहले आईपीएस पदाधिकारी जो भारतीय थे वो कौन थे? सॉरी मैम। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, आप पूर्णिया से बिलोंग करते हैं ना? यस मैम। तो पूर्णिया से कोई सीएम बने थे, क्या नाम था उनका? भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, वो कहाँ से थे, बिलोंग करते थे, पूर्णिया में किस जगह से रहते थे? पूर्णिया में मैम वो धमदाहा के थे शायद मैम, मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है धमदाहा। और कितने बार वो सीएम बने थे? सॉरी मैम, ये मुझे याद नहीं। पूर्णिया को काला पानी क्यों कहा जाता है? मैम पूर्णिया में जो कुछ दशक पहले तक जो यहाँ का ग्राउंड वाटर था वो पीने के लिए फिट नहीं था। तो और यहाँ पर मैम कई तरह की बीमारियां फैलती थी, तो यह एक कारण था। और ब्रिटिश भी यहाँ जो है काला पानी की सजा जिनको देते थे तो उन्हें यहाँ के जेल में रखा जाता था। बस यही कारण है? मैम मुझे इस वक्त यही याद आ रहा है। अच्छा, पूर्णिया का नाम पूर्णिया क्यों पड़ा? मैम इसके पीछे लोग अलग अलग स्टोरीज बताते हैं। जैसे किन्हीं का कहना है कि पूर्ण अरण्य जो संस्कृत का शब्द है, क्योंकि यहाँ एक समय में जंगल बहुत ज्यादा था, तो उससे। और दूसरा मैम यहाँ पूरन देवी मंदिर है, एक माँ दुर्गा का शक्ति का मंदिर है वहाँ, तो उससे भी। और पुरैना का पत्ता भी मैम यहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये तीनों ही कारण बताए जाते हैं मैम इसके नाम के पीछे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के कौटिल्य। कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र क्या अर्थशास्त्र की पुस्तक है? नहीं मैम, इसमें राजनीतिक विज्ञान और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभाला जाए, उसके अलावा मैम जियोपॉलिटिक्स की भी इसमें कई बातें लिखी गई हैं। अच्छा, कौटिल्य का और नाम क्या था? विष्णुगुप्त के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं मैम। कुछ और पुस्तक जिसे उन्होंने लिखा था? सॉरी मैम, इस वक्त याद नहीं आ रहा है। बिहार बार बार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है,
तो आपको क्या लगता है इसे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? जी मैम, मुझे लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से गरीबी है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम दूसरे राज्यों की तुलना में हम पीछे हैं, तो मुझे लगता है इन कारणों को देखते हुए हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। काफ़ी दिनों से एक ही पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में तो माना जाता है कि एक ही पार्टी की सरकार है, तो इन सभी चीज़ों पे अंकुश लगना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार फेल है इस मामले में? मैम, सरकार कोशिश कर रही है लगातार, लेकिन क्योंकि मैम हम आज़ादी के बाद से ही काफ़ी पीछे रह गए, तो इस कारण से मैम, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार हमारा ग्रोथ रेट जो है वह भारत में टॉप 3 में रह रहा है। पिछले कुछ अगर साल में हम देखें तो लगभग 9 to 10% ये हमेशा रहता है। इस साल जो अभी लास्ट डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग देखें तो 11% के साथ हम लोग सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। लेकिन मैम फिर भी अगर हम देखें तो कुछ हिस्टोरिकल रीजंस और कुछ पॉलिटिकल जो यहाँ पर डिसीजंस ऐसे लिए गए जिससे कि हम पीछे रह गए दूसरे राज्यों की तुलना में। क्या लिए गए ऐसे डिसीजंस? कुछ के बारे में आप बताइए। मैम, जैसे बिहार से झारखंड को अलग किया गया, तो हमारा एक बहुत ही जाके अलग बड़ा हुआ। जो उसके पहले तो हमारे पास सब कुछ था, जो अभी झारखंड के पास है। यस मैम। तब फिर भी तो हम पीछे हैं। मैम, यहाँ पर जो सोसाइटी में जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है वह भी मैम एक कारण रहा है हमारे पिछड़ेपन का। एक समय में मैम लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति बहुत खराब थी, तो इन्वेस्टर्स जो है वह इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ पीछे हटते थे। तो यह कारण रहे हैं मैम जो कि हमारा राज्य पीछे रह गया। आपको हमारा राज्य आगे बढ़े इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई 3 उपाय बताइए आप। जी मैम, सबसे पहले तो हमें मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वह एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है और हम हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी जनरेशन में काफ़ी हेल्प कर सकता है। दूसरा हम देखें तो हमारी जो महिलाएं हैं उनमें एजुकेशन और हेल्थ के रिगार्डिंग हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लिटरेसी रेट में मैम काफ़ी पीछे हम रह रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट भी हमारे यहाँ उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। अनस्किल्ड लेबर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है जो कि दूसरे राज्यों में माइग्रेट करते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी वह नहीं बिता पाते हैं और अपने बच्चों को भी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैम ये कारण है। स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार कौन-कौन सी योजना चला रही है? 2 योजना बताइए आप। मैम, बिहार सरकार की या भारत सरकार की? दोनों की आप बता दीजिए। मैम, भारत सरकार की स्किल इंडिया प्रोग्राम जो 2015 में आया था। उसके अलावा हम देखें तो पीएम विश्वकर्मा योजना इस बार 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। बिहार गवर्नमेंट का देखें तो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन 2010 में लॉन्च किया गया था। उसके अलावा युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत भी मैम कई ऐसे लोगों को, स्टूडेंट्स को स्किल सिखाए जा रहे हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेजेस और आईटीआई कॉलेजेस जो हैं वह हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैम यह स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इस सर्विस प्रेफ़रेंस में बिहार एजुकेशन सर्विस भी बढ़ा है। आप इस यस। क्षेत्र में कैसे सुधार लाइएगा? अभी जो सरकारी स्कूल है हमारे, वहाँ का पढ़ाई का स्तर उतना अच्छा नहीं है। मिड डे मील जो दिया जाता है, उसमें कई विसंगतियाँ हैं। तो इसे आप कैसे दूर करिएगा? जी मैम, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि मैम कई ऐसे स्कूल अभी भी हैं जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब स्थिति में है। वहाँ पर टॉयलेट्स या अदर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनकी काफ़ी कमी है। जिससे कि लोग जो है वहाँ पर ख़ास करके जो छात्राएँ हैं वह नहीं जा पाती हैं और अपने एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो टीचर्स जो हैं उनकी वो काफ़ी ऐसा देखा गया है कि एब्सेंट रहते हैं। तो अगर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से उनकी इंश्योर की जाए कि वह प्रेजेंट रहें क्लास में और बच्चों को शिक्षा दे सकें तो। उसके अलावा मैम अगर हम मिड डे मील की बात करें तो इसमें न्यूट्रिशन का कंटेंट जो है वो बढ़ाया जा सकता है। जैसे बिहार सरकार ने हाल ही में यह डिसीजन भी लिया है कि वह जो है सप्ताह में 2 दिन जो है वह एग भी देंगे और साथ में फ्राइड मूँगफली भी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि जो मेलनरिश्ड बच्चे हैं उनकी स्थिति में सुधार लाई जा सके। बिहार की साक्षरता दर क्या है? मैम 61%, 61.8। सबसे साक्षर जिला कौन-सा है बिहार का?
रोहतास। वहाँ की साक्षरता दर क्या है? मैम मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं आ रहा है। अच्छा बताइए, सबसे अशिक्षित जिला कौन सा है? मैम सबसे शिक्षित जिला हमारा पूर्णिया ही है। यहाँ के लिटरेसी रेट जो है वह 51.5% है। अच्छा, आपकी हॉबी है क्रिकेट, ठीक है? यस मैम। तो हम लोग वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ कारण से हम लोग वर्ल्ड कप लेकर नहीं आ पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए हमें? मैम मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में मैम हम अगर वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच रहे हैं तो हम काफी अच्छा कर रहे हैं। वह एक दिन की बात होती है। उस दिन हमारे प्लेयर्स, खास करके हमारे बैट्समैन जो इतना अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे थे पिछले 10 मैच में, उस दिन उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही। तो मुझे लगता है कि मैम यह कारण है, हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हम फाइनल तक या सेमीफाइनल में लगातार पहुंच रहे हैं हर आईसीसी टूर्नामेंट नहीं में। नहीं, हम पार्टिकुलर इस मैच की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे मैचेस की बात कर रहे हैं। मैम मुझे लगता है कि भारत जो है लगातार आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो नॉकआउट स्टेज है, जैसे सेमीफाइनल या फाइनल, उसमें लगातार पहुंच रहा है। तो मुझे लगता है कि मैम हम अच्छा ही कर रहे हैं। तो हम कहाँ पीछे रह जाते हैं? क्यों नहीं हम वर्ल्ड कप ला पाते हैं? कुछ तो रीजन होगा। मैम स्पोर्ट्स में मैम अगर ऐसा देखें तो मैम कोई उस दिन अगर बेटर खेल गया तो वह जीत जाएगा। अच्छा चलिए, आप अपने प्रखंड में चलने वाली कोई योजना का नाम बताइए। मैम यहाँ पर यूथ कनेक्ट जो है वह प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है डीएम श्री कुंदन कुमार के द्वारा। इसमें ट्राइबल यूथ जो है उनको उनकी एजुकेशन के लिए और करियर के लिए उनकी काउंसलिंग करवाई जा रही है। चलिए, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा सुमित जी। और थैंक यू। हाँ, आनंद सर पहले बताएंगे आपको और क्या सुधार करना है, उसके बाद हम और भावना मैम आपको बताते हैं। सुमित, आप कंप्लीट स्टूडेंट हैं। आपसे अलग अलग फील्ड से आज सवाल पूछे गए हैं, आप इस चीज को महसूस भी किए होंगे। यस सर। आपके चेहरे पे थोड़ी थकान भी दिख रही है, क्योंकि आपको 360 डिग्री क्वेश्चन आज पूछा गया है, सभी जगह से सवाल पूछा गया है। यस सर। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है सुमित कि आपका नॉलेज बेस बहुत ही शानदार है, वास्ट नॉलेज बेस आपका है। आप अलग अलग एरिया से उत्तर दिए हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस के उत्तर आप दिए हैं सुमित। यह दिखाता है कि आपने इन डेप्थ स्टडी की है। यस आपका सर। कॉन्फिडेंस अच्छा है सुमित, इस चीज को हम लोग नोटिस किए। यस फ्लो आपका अच्छा है, आपका बोलने का शैली में भी पोलाइटनेस है, और अच्छा आप बोलते हैं। आपका आपका बोलने का अच्छा अप्रोच है। कुछ यस कुछ एरिया है सुमित जहां की मुझे लगा कि आप में सुधार की थोड़ी जरूरत है। जब भी यस आप किसी भी क्वेश्चन में अगर श्योर नहीं है, तो पहले बोर्ड मेंबर से पूछ लीजिए कि क्या मैं इसको गैस कर सकता हूं, और उसके यस बाद आप गैस करें। उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि श्योर नहीं है, लेकिन पहले आप इजाजत ले लें कि गैस हम करें तब। पहली यस चीज। सर। दूसरा ये है कि कोई भी कंट्रोवर्शियल एरिया जो है, कोई भी ऐसा एरिया जब तक आपसे सवाल नहीं पूछा जाए, उस कंट्रोवर्शियल एरिया को आप नहीं छुइए, ना उस पर बोलिए। क्योंकि अगर आप किसी भी विवादित मुद्दे को खोल देते हो, तो हो सकता है कि बोर्ड मेंबर्स आप पर उसी से बहुत सारे सवाल पूछ देंगे, और वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे यस उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहता हूं, कुछ सवाल पूछा गया था जिसमें आपने कहा गया कि पॉलिटिकल डिसीजंस लिए गए, कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस लिए गए, और झारखंड के संबंध में आपने एक एक ऐसा एरिया खोल दिया कि आपको वहां पर ट्रैप किया जा सकता है बोर्ड मेंबर्स के द्वारा। यस सर। मैंने भी जब बोला उसके बाद मुझे लगा कि ये शब्द मैंने मतलब बोल दिया और शायद मैं अब फंस सकता हूँ। ये मुझे हाँ, सोचने लग गया था सर। हाँ, बोर्ड पूरा मेंबर्स इंटरव्यू उस पर घूम सकता था आपका। बिल्कुल। यस मैम। बोर्ड मेंबर्स ऐसे ऐसे चीजों का इंतजार करते हैं, और जैसे ही उनको ये सब एरिया आप दे दीजिएगा, तो एक तरह से आप खुद को वल्नरेबल बना लीजिएगा। एक यस और चीज सुमित, कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि कहाँ कहाँ रिफॉर्म करना है, सुधार करना है, तो वहां पर कमियों को गिनाने से बचिए, क्योंकि फिर से वहां पर आपको वहां पर बोर्ड मेंबर्स वहां पर आपको समस्या में डाल सकते हैं। जैसे कि एक सवाल था कि बिहार एजुकेशन सर्विस में आप जाना चाहते हैं, तो क्या क्या सुधार की जरूरत है। तो आपका एक पॉइंट था कि कुछ टीचर्स एब्सेंट रहते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को इस तरह से बोलिए कि आप वहां पर समस्या में नहीं पड़े।
आप बहुत अच्छा बोलते हैं सुमित, लेकिन आपको खुद को सपोर्ट करना है। आप खुद को Yes. सपोर्ट करेंगे तो बोर्ड मेंबर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप कोई भी ऐसा एरिया खोल देंगे जहां पर बोर्ड मेंबर्स आप पर अटैक करें, तो फिर वहां पर आपको ज्यादा मेहनत लगेगी खुद को अटैक करने में, खुद को डिफेंड करने में। Yes. भावना मैम? सर की बातों से मैं सहमत हूँ। बस एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि आप खुद को थोड़ा फॉर्मली प्रेजेंट करिए बोर्ड के सामने। ये मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन है, फिर भी थोड़ा सा आप ड्रेसिंग पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. बाकी Yes, बातें ma'am. सर ने आपको बता दी है, हमारा भी मानना वही है। पूजा मैम। सर ने जो बातें बताई हैं उन्हें आप फॉलो करें, और मुझे जैसा लगा थोड़ा आप गंभीर रहते हैं, आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट की जरूरत है, जैसे अभी आप मुस्कुरा रहे हैं। बस Yes, ma'am. ऑल द बेस्ट।